दोस्तों आज जो बात करेंगे हम लोग ये बात करेंगे BHL एग्ज़ाम 2025 में जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए थे। आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग के बारे में, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1400 रुपये की धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1960 रुपये हो जाता है। ये देखिए जो क्वेश्चन पेपर है ये टर्नर टेट का है, ठीक है। टर्नर टेट का आगे हम फ्यूचर टेट का भी लाएंगे, पहले हम टर्नर टेट का लाएँ। ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन था 1400 रुपये धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1960 रुपये आता है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। तो 1400 रुपये धनराशि थी, 1960 रुपये हो जाता है 4 वर्षों में, तो साधारण ब्याज पूछा है। तो इसका जो अंतर हो जाएगा देख रहे हैं 560 रुपये हो जाता है 4 वर्षों में, तो इसे भाग देते हैं तो ये निकलेगा आपका 4 एकम 4 जो कि 16 140, मतलब 140 रुपये प्रति वर्ष इसका ब्याज हो रहा था। तो इसको प्रतिशत पूछा है। 140 1400 में कितना उसका ब्याज हो प्रतिशत में निकालने के लिए 14 में 140, मतलब 10% इसका ब्याज मिल रहा था प्रति वर्ष। 10% ब्याज इसको मिल रहा था। तो ऑप्शन देख लेंगे प्रति वर्ष ब्याज 10% कौन सा है। ऑप्शन 3 में भी 10% है और 4 में भी 10% है, तो यहाँ स्प्लिट नहीं होगा। अब देख लीजिए अपने हिसाब से, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 10% ही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित युग्मों को पहली संख्या निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती हैं, उसी सेट का चयन करना है। उसी प्रकार संबंधित किस प्रकार से निम्नलिखित सेटों की संख्याएं संबंधित हैं। यहाँ पर दिया है 14 को 26 किया है और 56 को 68 किया हुआ है, ठीक है। तो 14 को 26 किया है मतलब लगभग दुगने के हिसाब से देख रहे हैं। 14 दूना 28 मतलब दुगना जा रहा है, पर यहाँ 56 दूना 112, यहाँ पर 68 दिया हुआ है, तो मतलब यह डबल वाला ट्रिक नहीं लगेगा। डबल वाला ट्रिक नहीं लगेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। जोड़ वाला कुछ ऐसा कुछ जोड़ वाला देखिए यहाँ पर जोड़ रहा है 12, यहाँ जो जोड़ रहा है 12 जोड़ रहा है, और यहाँ जो जोड़ रहा है यहाँ भी 12 ही जोड़ रहा है। 56 और 12 68, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ जोड़ने पर 12 कुछ आ रहा है 90 10 100, मतलब 14 यहाँ पर जोड़ रहा है 43 और 12, ये ऑप्शन सही होगा। 12 जोड़ मतलब यहाँ पर +12 कर रहा है, +12 कर रहा है, ठीक है। +12 कर रहा है। 14 + 12 बराबर 26, 56 + 12 बराबर 68, 43 + 12 बराबर 55, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार 200 प्रति शर्ट की दर से 100 शर्ट खरीदता है। 200 प्रति शर्ट की दर से 100 शर्ट खरीदता है। 100 शर्ट खरीदता है और परिवहन के लिए 1000 भुगतान करता है, प्लस परिवहन पर 1000 भुगतान भी कर देता है। और इसमें से 20 शर्ट खराब और बेचने योग्य नहीं है। उन शर्ट के को क्रय मूल्य 100 रुपये अधिक अंकित करता है। यदि वह शर्ट का मूल्य पर बेच सकता है तो उसका लाभ रुपए में बताइए। देखिए एक दुकानदार 200 रुपये प्रति शर्ट के हिसाब से 100 शर्ट खरीदता है, तो मतलब 200 से एक हिसाब से गुणा करेंगे तो ये 20,000 हो जाएगा, प्लस 1000 रुपये वो खर्चा करता है परिवहन पर। 1000 परिवहन पर खर्चा करता है, तो ये कितना हो जाएगा 21,000। 21,000 खर्चा करता है, बस इसमें से 20 शर्ट खराब हो गए, मतलब उसके साथ 100 शर्ट खरीदा था। ये देख रहे हैं 100 शर्ट खरीदा था, 20 शर्ट खराब हो गए तो 80 शर्ट बचा। और कह रहा है उस शर्ट पर क्रय मूल्य 100 रुपये अधिक अंकित करता है। जो 200 रुपये का एक शर्ट खरीदा था 100 रुपये अधिक अंकित करता है, तो मतलब 300 रुपये प्रति शर्ट खरीदा उसने, सॉरी बेचा। 300 रुपये प्रति शर्ट उसने बेचा। 3/24 यहाँ गुणा करते हैं, देखिए 24,000 का उसने शर्ट बेचा। अब पूरा खर्चा उसका कितना आया था, 20,000 का शर्ट खरीदा था, 1000 परिवहन में खर्चा करता है, तो 21,000 खर्चा करता है,
और यहाँ 24,000 का बेचा तो कितना का अंतर आएगा, 3,000 का जो अंतर आ रहा है, 3,000 का अंतर आ रहा है। तो कह रहा है कि लाभ कितना हुआ, भाई 3,000 लाभ हुआ। तो ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, 3,000, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला बात करें क्वेश्चन का, तो ये कह रहा है 5,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है। देखिए 5,000 रुपये धनराशि है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से। अगर हम इसको देखें तो एक साल 500 रुपये मिल रहा है, 2 वर्ष पूछा है, दूसरे साल 500 रुपये मिलेगा, तो मतलब 2 वर्षों में साधारण ब्याज देखेंगे तो 1,000 रुपये आ रहा है। पर कह रहा है कि समायोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, साधारण ब्याज तो 1,000 हो गया, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है कि पहले साल पर तो ब्याज बराबर होता है, दूसरे साल पर ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो 500 का अगर हम 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 50 रुपये। तो मतलब पहले साल तो 1,000 साधारण ब्याज मिला, दूसरे के साल क्या मिलेगा, साधारण ब्याज तो मिलेगा ही, प्लस उसका जो अंतर होगा, जो उसका अंतर होगा ये 500 प्लस 500 और जो ये 50 रुपये और इस पर मिलेगा, तो मतलब ये हो जाएगा 1,050 रुपये। तो दोनों का अंतर जो होगा 50 रुपये का अंतर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन ये पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, जो अंतर होगा 50 रुपये होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो संख्याओं का मध्यानुपात 24 है, उनमें से एक संख्या 32 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मध्यानुपात क्या होता है, मध्यानुपात निकालने के लिए मान लीजिए क्या करते हैं, दो संख्या दी होती हैं तो उसको करते हैं, जैसे मान लीजिए मध्यानुपात को हम मान लीजिए एम से डिनोट करते हैं, ये 24 दिया हुआ है, तो हम ऐसे निकालने के लिए करते हैं ए इंटू बी। मान लीजिए पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तो क्या करते हैं ए इंटू बी। मध्यानुपात 24 दिया हुआ है और अंडर रूट में एक संख्या 32 दी हुई है, दूसरी संख्या क्या होगी, ये निकालने के लिए क्या करेंगे आप, इसको ऐसे हल करेंगे। तो यह अंडर रूट इधर में है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए इसको हम यहाँ देखें तो ये हो जाएगा आपका 24 का वर्ग, दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर देते हैं तो ये हो जाएगा 24 का वर्ग, इधर हट जाएगा 32 गुणे बी हो जाएगा। अगर इसका वर्ग करेंगे 24 का वर्ग तो आपका आ जाएगा 21,441, 20,400, ये हो जाएगा 576 बराबर 32 गुणे बी। तो यहाँ ये बी निकालने के लिए इधर से भाग देंगे, इधर जाएगा, तो अगर हम यहाँ से 576 में अगर हम 32 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा यहाँ से नीचे उतर जाएगा, तो हो जाएगा 6। अगर 10 बार ले जाएंगे 320 आ जाएगा, 9 बार ले जाएंगे तो फिर भी नहीं पहुँचेगा, 8 बार ले जाते हैं, 8 8 दूना 16, 8 तरीका 24, 25, मतलब संख्या जो होगी 18 होगी, और संख्या क्या होगी 18, बी बराबर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा इसका। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। मध्यानुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, मध्यानुपात निकालने के लिए अंडर रूट में ए इंटू बी, जो संख्या दी होती है उनको दोनों का गुणा करते हैं अंडर रूट में रखकर। ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन हम देखें, अगला क्वेश्चन देखें कि 7 मित्र उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, मतलब उत्तर दिशा की ओर अगर हम देखें, क्वेश्चन दिया क्या है, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 दोस्त हो गए। उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं, आर के बाईं केवल 3 व्यक्ति हैं, ध्यान से पढ़ते जाइएगा, उसको बनाते जाइएगा। आर के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, आर के बाईं ओर, ये हो गया आपका राइट साइड, ये हो गया आपका लेफ्ट साइड। कह रहा है कि बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड, 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति बैठे हुआ है। ठीक है, वाई और टी, वाई जो है टी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, अब ये मालूम नहीं कहाँ बैठा है, वाई जो है टी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा हुआ, मतलब अगल बगल इसके बैठे हुए हैं।
यस और एक्स के बीच में केवल 4 व्यक्ति हैं। यस और एक्स के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 बैठे हुए हैं। इसको बैठाइए। देखिए, जिनमें से कोई बाईं छोर पर नहीं बैठा है, मतलब बाईं छोर पर ना यस बैठेगा ना एक्स बैठेगा। तो अगर हम इसको यहाँ पर एस को बैठाते हैं तो 1 2 3 4 मतलब एक्स यहाँ बैठेगा। और कोई उपाय तो है नहीं, अगर एक्स यहाँ बैठाएंगे तो ये 4 लोग बैठ ही नहीं पाएंगे। ये हो सकता है कि उल्टा बैठ जाए। एक बार ऐसे बैठा कर देखते हैं। देखिए, इनमें से कोई भी व्यक्ति बाएं छोर पर नहीं बैठा है। जेड और एक्स के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। जेड और एक्स के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो अगर जेड यहाँ बैठाते हैं तो एक्स जो है 1 2 3 व्यक्ति बैठ गए, ठीक है। यू टी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? यू और टी पर यहाँ पर था कि वाई जो टी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। वाई जो है टी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, ठीक है। जो वाई है टी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। तो यहाँ पर जो संख्या जो पहले नंबर पर बैठेगा, सबसे बाईं ओर कौन बैठेगा? ये बैठेगा यू। यू ही बचा है, यू बैठेगा। और कह रहा है क्वेश्चन में यू और टी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो यू यहाँ पर है और टी यहाँ पर है। तो ये देखें 1 2 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही जाता है। देखिए, इसमें ऐसे क्वेश्चन में ना डेली पढ़ते रहिए, उसको बनाने का प्रयास करेंगे तो ये रिवीजन में रहेगा, नहीं तो भूल जाता है, चीज़ें बैठ नहीं पाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए और बी भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब अलग अलग अभाज्य संख्याएं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवश्यक रूप से सत्य होगा? आवश्यक रूप से सत्य होगा। तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं? देखिए, अभाज्य जो संख्याएं होती हैं ना, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो अभाज्य संख्या होती हैं वो ऐसी संख्या होती हैं जो एक से कटे, मतलब एक से कटे वह स्वयं से कटे। तो ऐसी संख्याएं क्या होंगी? अगर आप देखें तो 2 3 5, अगर हम देखें 7 11 13 17 19, जो ऐसी संख्या होती है ये अभाज्य संख्या कहलाते हैं। पर कहा किसने क्या इसमें? भिन्न अभाज्य संख्या है, इनमें कौन सा विकल्प देखकर आपको बताना है आवश्यक रूप से सत्य होंगे। आवश्यक रूप से सत्य होंगे। देखिए, विकल्प के आधार पर हमें इसे हल करना पड़ेगा। ए स्क्वायर एक सम अभाज्य संख्या है। अगर मान लीजिए हम इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर करेंगे मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, एक सम संख्या है, मतलब ये ऑप्शन सही है। ए और बी एक अभाज्य संख्या है। ए और बी एक अभाज्य संख्या है। ए और बी को जोड़ेंगे तो 3 2 5 एक अभाज्य संख्या है, मतलब ऑप्शन नंबर ए भी सही है। ए और बी में कम से कम 3 धनात्मक अभाज्य संख्याएं हैं। पर इसने पूछा है कि आवश्यक रूप से सत्य होगा। ऑप्शन एक ही सत्य होना चाहिए, 2 ऑप्शन सत्य होगा इसमें। देखिए, ए और बी 2 गुणे 3 हो गया 6, कम से कम 3 धनात्मक अभाजक होंगे, 3 धनात्मक भाजक होंगे। ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, ये भी ऑप्शन सही हो गया। ए गुणे बी बटा ए का पूर्णांक नहीं है। ए और बी 2 गुणे 3 बटा, अगर हम इसको 2 करेंगे 2 2 से कट जाएगा, एक पूर्णांक नहीं है, मतलब ये तो गलत हो गया। फिर भी 3 ऑप्शन सही हो गया। पर क्वेश्चन कहा है इसमें कि आवश्यक रूप से सत्य होगा। पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 है ना, ये जो 2 है यह एक सम अभाज्य संख्या है, जिसे बोलते हैं सम अभाज्य संख्या। ये भिन्न अभाज्य संख्या जिनमें से आवश्यक रूप से सत्य हो। तो अगर हम 3 और 5 लें, 3 और 5 लें, ध्यान रखिए 3 और 5 लेकर पर देखते हैं। 3 और 5 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, एक सम संख्या नहीं आ रही है, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया आपका, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। ए और बी 3 और 5 लेते हैं, 3 + 5 8 हो गया, एक अभाज्य संख्या आती है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया, एक सम संख्या आ रही है। 3 और 5 का गुणा करते हैं तो 15 आता है, 15 के कम से कम 3 धनात्मक भाजक होंगे,
3 और 5 के, तो इसकी 15 के 3 भाजक, 3 धनात्मक भाजक तो आ ही रहे हैं, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 15 से भी कट रहा है, मतलब ये 3 धनात्मक भाजक हो गए। 3 गुणे 5/3, 3 से कट गया, एक पूर्णांक नहीं है, एक पूर्णांक संख्या तो आ ही रहा है। तो मतलब ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, आगे हम देखें, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखें तो ये बता रहा है 78, 74, 66 और 54, अगला स्थान क्या आएगा? ये आपका 74 हो गया। अगर यहाँ पर हम अंतर देखें तो यहाँ पर अंतर है क्या, 4 का, यहाँ अंतर है, अगर हम ध्यान से देखें चीज़ों को तो 8 का, और यहाँ देखिए अंतर, तो अंतर आ रहा है आपका 12 का। तो मतलब यह है कि 4 का अंतर, 8 का अंतर, 12 का अंतर, तो अगला 16 का अंतर आएगा। तो 54 में अगर 16 निकाल देते हैं तो ये बचा 8, 5 में से एक घटना है, सॉरी 4 में से यहाँ होगा, 4 में से 3 घटा 38, मतलब ऑप्शन नंबर 38 सही होगा। इसमें क्या बैठ रहा है, इसमें 4 का अंतर है, इसमें 8 का अंतर है, इसमें 12 का अंतर है, यहाँ पर 16 का अंतर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें हम। कुछ चीते लकड़बग्घे हैं, कुछ चीते लकड़बग्घे हैं, तो कुछ चीते लकड़बग्घे हैं, तो चीते हो गए, आगे ये चीते हो गए। अब कुछ चीते लकड़बग्घे हैं, तो लकड़बग्घे यहाँ पर रख देते हैं, लकड़बग्घे यहाँ पर हो गए। और सभी लकड़बग्घे शेर हैं, सभी लकड़बग्घे को शेर कर देते हैं। अगर सभी लकड़बग्घे को शेर कर देते हैं तो ये बना ऐसे। अगर आज सभी शेर चीते हैं, सभी शेर चीते हैं, सभी शेर चीते नहीं, कुछ शेर चीते हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ चीते शेर हो सकते हैं, कुछ शेर चीते हो सकते हैं, पर सभी शेर चीते नहीं हो सकते। मतलब पहला ऑप्शन जो है गलत है, पहला मतलब निष्कर्ष गलत है। दूसरा का निष्कर्ष देखते हैं, कुछ चीते शेर हैं, कुछ चीते शेर हैं, मतलब दूसरा का निष्कर्ष सही है। तो ऑप्शन नंबर केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 8 गुणे 4, अगर हम ऐसे यही हल कर लें, देखें ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, यहाँ से हो गया 8 हो गया, ये हो गया 4, 8 नहीं गुणा है तो यहाँ पर हो जाएगा 16 ना, यहाँ पर हो जाएगा 16, यहाँ पर हो जाएगा 16, तो 8 गुणे 16/12 प्लस क्या हो गया 66 -55। अगर यहाँ से काटे तो 4 दूना 8, 4 3 12, 16 दूना 32, 32/3 प्लस 66 कर दें, -55 कर दें। अगर इसको हम ऐसे कर लें, सिंपल से हल कर लें, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 32, 36 18, 36 18 19, प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8 2 10, 9 3 12 13, 230/3 -55। ऐसे कर लें यहाँ पर हल, 230 -55 हो जाएगा आपका 5 3 15, 5 3 15 116, 165। तो यहाँ से अगर घटाएँ 10 में से 5 घटा 5, यहाँ बच गया 12 में से 6 घटा 6, 1 में से घटेगा, मतलब 65/3 जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है बिल्कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये दिया है, जो कथन दिया है वह कथन दिया है सभी व्यंजन चम्मच हैं, तो ये हो गया व्यंजन, सभी व्यंजन चम्मच हैं, तो चम्मच कर दीजिए, सभी चम्मच कटोरे हैं, और सभी चम्मच को हम कटोरा कर देते हैं, कटोरे कर देते हैं, तो ये हो गया आपका कथन। और निष्कर्ष क्या है, कुछ कटोरे चम्मच हैं, कुछ कटोरे चम्मच हो सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, कुछ कटोरे चम्मच हो सकते हैं, सभी व्यंजन कटोरे हो सकते हैं, सभी व्यंजन कटोरे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ये भी सही है। मतलब पहला ऑप्शन भी सही है निष्कर्ष, दूसरा का निष्कर्ष भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हम। अगला क्वेश्चन ये है कि 7 बॉक्स ACHNJHNR एक के ऊपर रखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। ठीक है, C नीचे से दूसरे स्थान पर है, मतलब 7 बॉक्स हैं, ऐसे देखिए
ये पहला बॉक्स हो गया, दूसरा बॉक्स, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। कह रहा है कि सी नीचे से दूसरे स्थान पर है, मतलब सी यहाँ पर है, दूसरे स्थान पर है। ठीक है, सी और एच के बीच में 3 बॉक्स हैं। अब एच तो नीचे जाएगा नहीं, 3 बॉक्स हैं तो ऊपर ही जाएगा, तो 3 बॉक्स हैं तो 1 2 3, मतलब एच क्या होगा, एच यहाँ होगा, एच यहाँ पर होगा, ऊपर से मतलब दूसरा, नीचे से छठवां होगा। ठीक है, एच मतलब यहाँ होगा। सी के नीचे किसी स्थान पर एन है, सी के नीचे किसी स्थान पर एन है, सी के नीचे किसी स्थान, मतलब एक स्थान नहीं बचा है, तो एन यहाँ कर देते हैं। एच और जे के बीच में केवल जे है, एच और जे के बीच में केवल जे है, एच और जे, एच यहाँ है, जे के बीच में जे है, तो अगर हम जी यहाँ कर देते हैं तो जे यहाँ हो गया, के बीच में जे, एच और जे के बीच में जी रखा हुआ है, एच और जे के बीच में जी रखा हुआ है, तो आपको गलत हो जाता है। एच और जे के बीच में यहाँ जी कर दीजिए, यहाँ जे कर दीजिए। एच के ऊपर किसी स्थान पर आ रहा है, एच के ऊपर एक ही स्थान बचा है, यहाँ पर आ कर दीजिए। एच के ऊपर कितने बॉक्स हैं, एच के ऊपर एक ही बॉक्स तो है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, एक बॉक्स है। पूरा बनाने की जरूरत नहीं पड़ा, आप ऐसे पूरा बना सकते हैं, कुछ भी पूछे बता सकते हैं। ठीक है ना। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, किसी बेलन की त्रिज्या 15 सेमी है, ऊंचाई 9 सेमी है। बेलन का मतलब ये हो गया आपका बेलन, ये बेलन हो गया एक तरह से ना, ये हो गया बेलन एक तरह से ना, ये हो गया बेलन जिसकी त्रिज्या 15 सेमी है। ये हो गई आपकी त्रिज्या, ये हो गई त्रिज्या 15 सेमी, ऊंचाई 9 सेमी, मान लीजिए ऊंचाई 9 सेमी हो गया। सेंटीमीटर की वो संख्या ज्ञात कीजिए जो चाहे त्रिज्या में से घटाया जाए चाहे ऊंचाई में से घटाया जाए। देखिए क्वेश्चन क्या करा है कि सेंटीमीटर की वो संख्या ज्ञात कीजिए चाहे वो त्रिज्या में से घटाया जाए चाहे ऊंचाई में से घटाया जाए, बेलन के आयतन में होने वाली कमी समान हो। मतलब कुछ संख्या ऐसी होंगी जो चाहे ऊंचाई में से घटाएं चाहे उसकी त्रिज्या में से घटाएं, उसमें जो होंगी आयतन समान होगा। तो आयतन क्या होता है, आयतन ये होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है इसका आयतन। तो अगर हम आयतन देखें तो पाई को देखें तो पाई एक तरह से आपको पाई हटा दीजिए, पाई के हटाने का मतलब यह है कि अगर त्रिज्या में से घटाएं चाहे उसकी ऊंचाई में से घटाएं, तो हम पाई की तरह से कॉमन ले लेते हैं, पाई को हटा कर देखते हैं आर स्क्वायर एच। ऑप्शन से देखते हैं, अगर 6 घटाते हैं, अगर 15 में से 6 घटाकर हल करते हैं तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर गुणे 9, मतलब ये हो जाएगा 81। अब वही 6 हम इसके ऊंचाई में से घटाते हैं, आर स्क्वायर एच, आर का मतलब हो गया आपका 15 का स्क्वायर, एच हो गया आपका 9 में से 6 घटा 3, 15 का स्क्वायर 225 गुणे 3, ये तो मतलब 81 हो गया, ये हो गया बहुत ज़्यादा, तो मतलब ये 6 वाला ऑप्शन गलत होगा। दूसरा का ऑप्शन देखते हैं, दूसरा का ऑप्शन देखते हैं, 3 घटाते हैं, त्रिज्या में से 3 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर गुणे एच, 9 हो गया, तो 12 बार हम 144 गुणे 9। और यहाँ पर अगर हम आर स्क्वायर एच में देखते हैं, आर का मान 15 कर देते हैं गुणे एच का मान कितना करते हैं, एच का मान 9 में से 3 घटा 6 कर देते हैं, तो 12 हम 225 गुणे 6 हो सकता है। 9 चौका 36, 6 ऑप्शन हुआ, 6 5 30, मतलब दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से लगाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से लगाने का ही तरीका सही है बिल्कुल। अगर आर स्क्वायर मतलब 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर गुणे एच का मान कितना हुआ 9, मतलब 10 10 में 100 गुणे 9, मतलब ये हो गया आपका 900। अब आर का मान 15 दिया तो 15 कर देते हैं गुणे 9, एच का मान 9 दिया तो 9 में से 3 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, सॉरी 5 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 4, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 गुणे 4 का मान हो जाएगा 25, तो 450, ये हो जाएगा 900। ठीक है, मतलब ये होगा कि जो ऑप्शन आपका तीसरा दिया है 5 वाला वो सही है।
अगर 5 इसमें से घटाते हैं जो आयतन आएगा, अगर जो त्रिज्या में से घटाएंगे जो ऑप्शन आएगा, जो आयतन आएगा वो बराबर होगा। मतलब जो ऑप्शन आपका 5 है वो बिल्कुल सही है। 5 घटाने पर ऊंचाई में से घटाएं चाहे त्रिज्या में से घटाएं, आयतन उसका समान आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 26 को 55 बनाया जाता है और 32 को 67 बनाया जाता है। तो इस ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में से कौन सा इसी तरीके से बैठेगा? देखिए 26 मतलब डबल के करीब है। देखिए तो 26 एक डबल के करीब है। 25 दूना 50, 26 दूना 52 प्लस 3, 26 दूना 52 प्लस 3 55, 32 दूना के 64, 32 दूना के 64 प्लस 3 67। ठीक तो आ रहा है। प्लस 3 यहाँ पे कर रहा है, प्लस 3 यहाँ पे कर रहा है। तो कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो प्लस 3 करने पर आएगा, दुगना करने पर प्लस 3 करने पर आएगा। 31 दूना के 64, सॉरी 31 दूना के 62 प्लस 3 65। ये ऑप्शन गलत हो गया। 28 दूना के 56 प्लस 3 59। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। देखिए ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, कुछ मुझवानी बात करनी पड़ेगी तो थोड़ा जल्दी हो पाएगा क्वेश्चन आपसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 18 का वर्ग है 324। ठीक है, मतलब जिस तरीके से क्वेश्चन में करने का मतलब यह है कि जिस तरीके से ये बैठा हुआ है उसी तरीके से ये बैठा हुआ है। इस ऑप्शन में आपको ढूंढना है कौन इस तरीके से बैठा हुआ है, उसी तरह से आपको बैठाना है। ठीक है, देखिए जो 18 का वर्ग है ना वो 324 होता है। 324 में क्या किया है, 324 334 किया, मतलब 10 जोड़ दिया है यहाँ पर, फिर -100 कर दिया है। यहाँ पर 24 का वर्ग 576 होता है, यहाँ तो वर्ग कर दिया है, प्लस 10 जोड़ दिया है, -100 घटा दिया है। अब देखिए यहाँ पर 21 का वर्ग किया हुआ है, यहाँ 22 का वर्ग किया हुआ है, यहाँ 19 का वर्ग किया हुआ है, यहाँ 26 का वर्ग किया हुआ है। ठीक है, प्लस 10 किया हुआ है, ये भी सही है। यहाँ भी प्लस 10 नहीं -10 कर दिया है यहाँ पर, तो मतलब ये गलत हो गया आपका, इसे काट दीजिए, ये आपका गलत हो गया। यहाँ पर प्लस 10 किया हुआ है, सही है। ये ऑप्शन में भी प्लस 10 किया हुआ है, ये भी सही है। यहाँ पर उसके बाद -100 करना चाहिए। 551 451 से प्लस 551 कर दिया है, पर यहाँ पर किया है -100 कर दिया है, तो यहाँ पर एक प्लस किया है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया आपका, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस किया है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है ना, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अगला क्या किया है, 371 से 261 किया हुआ है, 261 किया हुआ है, जबकि 271 होना चाहिए, ऑप्शन भी गलत हो गया मतलब। ठीक है, अगला क्या किया है, 686 500, मतलब ऑप्शन नंबर चौथा सही है आपका। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, चौथा वाला, ये आपके बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति आवर की गति चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया। 360 किलोमीटर दूरी तय करना है और उसकी स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर। तो 4 बराबर दूरी बटा समय से निकालेंगे तो इसको पड़ जाएगा 9 × 9 9 चौके 36, ये 4 आवर्स आएगा आपका। ठीक है, तो 4 घंटे क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञानी अपनी कक्षा में ऊपर से 6वें स्थान पर और नीचे 7वें स्थान पर, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो ऐसे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को दोनों संख्याओं को जोड़कर -1 कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया,
7 6 13 -1 मतलब कि इस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 12 विद्यार्थी हैं। अगला क्वेश्चन है 4 और 289 का मध्यानुपात क्या होगा? 4 और 279 का मध्यानुपात क्या होगा? तो मध्यानुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मध्यानुपात के लिए √2 दी गई संख्याओं का गुणनफल 4 × 289। मान लीजिए मध्यानुपात, मान लीजिए कुछ निकालना हो तो मध्यानुपात में ऐसे करेंगे। अगर ये वो आपका 2 का वर्ग हो गया, ये हो गया आपका 15 16 17, एक तरह से 17 का वर्ग हो गया। कड़ी जब हटेगा तो हो जाएगा 2 × 17, ये अंडर में रहेगा तो हो जाएगा 34। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। ठीक है, इस तरीके से आप यह BHL में जितने भी BHL 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं, मैथ और रीजनिंग के जितने क्वेश्चन हैं मैं आपसे डिस्कस कर लिया हूँ। अब अगला वीडियो में आपको मैं फीटर ट्रेड का जो मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन हो गया मैं लाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।